आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर योगेश यादव, जो कि शहर के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मधुमेह, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर योगेश यादव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर योगेश यादव, आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बीमारी को हम एक महामारी के रूप में देख रहे हैं और भारत को कहा जाता है कि ये कैपिटल है डायबिटीज़ की। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या इसकी थीम है इस वर्ष के लिए? डायबिटीज़ डे काफ़ी वर्षों से मनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो लोगों को शिक्षित करना है, जानकारी देना है, जागरूक करना है डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में, डायबिटीज़ से बचाव के बारे में। और ये मनाया जाता है डॉक्टर बेंटिंग के जन्म दिवस पर, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। और इस बार की जो थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, यानी कि कल की रक्षा के लिए शिक्षा। डिटेल में अगर हम समझना चाहें तो बचाव करना, डायबिटीज से बचाव करना। बचाव के लिए हम पहले ही लोगों को शिक्षा दें ताकि वो अपने आप को बचा सकें, डायबिटीज होने से पहले ही बचा सकें, या जिनको डायबिटीज हो गई वो अपने आप को डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस से बचा सकें। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है और पूरे विश्व में ये प्रयास किया जा रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में यदि हम स्थिति देखें तो क्या है डायबिटीज़ के बारे में यदि हम बात करें तो? देखिए, डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो भारत को विश्व की राजधानी के रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ही अधिक मात्रा में हैं। चाइना के बाद में दूसरा नंबर हमारा ही है, और जिस स्पीड से डायबिटीज़ के रोगी बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे इस बीमारी के मामले में। तो इसलिए हमें अब इससे बचाव चाहिए। डायबिटीज़ का पता भी लगाना है और डायबिटीज़ से बचाव भी करना है, ताकि जो बच्चे हैं हमारे वो डायबिटीज़ की तरफ पहुँचने से बचें, जो यंग जनरेशन है वो डायबिटीज़ की तरफ पहुँचने से बचे। तो डॉक्टर योगेश यादव, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि मधुमेह के कारण क्या हैं? देखिए, मधुमेह के बारे में बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि मधुमेह अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो सामान्यतः हम टाइप 2 डायबिटीज़ की ही बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली कम उम्र में होती है और उसमें इंसुलिन ही एक मात्र उपचार है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बड़े उम्र के लोगों में होती है और लगभग 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो कारण हैं उनमें सबसे बड़ा कारण एक तो है आनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक। अगर मान लीजिए परिवार में डायबिटीज़ है, माता पिता में डायबिटीज़ है या भाई बहन में डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो खान पान है, वो इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी जीवन शैली खराब है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका खाना पीना अनियंत्रित है, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मतलब जितना आप एक्सरसाइज करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं, तो भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापा, अगर किसी को मोटापा है तो उनको भी डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं जो कॉमन कारण हैं वो बताना चाहूँ तो वो हैं आनुवांशिक, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, खान पान में ध्यान नहीं रखना। आमतौर पर ये धारणा है कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधे सीधे मीठा खाने से तो डायबिटीज़ नहीं होगी अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखें, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति मीठा ज़्यादा खाते हैं, साथ में एक्सरसाइज नहीं होती उनकी, या उनको मोटापा है और साथ में परिवार में भी उनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो उनको डायबिटीज़ ज़रूर होने का पूरे चांसेस हैं। अगर वो मीठा खा रहे हैं एक लिमिट के अंदर और साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने वजन को मेंटेन कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो कम रहेगा। अब थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। जैसे आम तौर पर हम कहते हैं कि जो खाली पेट शुगर का लेवल है इतना होना चाहिए, खाने के बाद इतना होना चाहिए। तो जो पेशेंट्स डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उनमें ये किस तरह से बढ़ जाता है? देखिए, अगर हम नॉर्मल लेवल्स की बात करें तो नॉर्मल लेवल रहते हैं खाली पेट में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, और खाने के बाद में 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। अगर वहीं हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में ये लेवल खाली पेट में 126 और भरे पेट में 200 से अधिक हो जाते हैं। अगर इनके बीच में लेवल्स कहीं पे रहते हैं तो उस स्थिति को हम प्री डायबिटीज़, है ना, यानी कि डायबिटीज़ की अर्ली स्टेज मानते हैं। प्री डायबिटीज़ में जनरली ट्रीटमेंट हम शुरू नहीं करते, उसमें हम लोगों को खान पान में बदलाव और एक्सरसाइज के लिए कहते हैं। डॉक्टर यादव, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि क्या कुछ खास ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम चेतावनी के तौर पर देख सकते हैं?
देखिए, अगर लक्षण के लिए हम बात करें तो सभी को डायबिटीज़ रिलेटेड लक्षण आते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ एक लक्षण है जैसे कि वजन घटना, खाना ठीक खा रहे हैं लेकिन फिर भी वजन घट रहा है, पेशाब बार बार जाना, प्यास ज़्यादा लगना, या पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होना, या स्किन के इन्फेक्शन बार बार होना, या फिर हाथ पैरों में, उंगलियों में झंझनाहट या सुनपन होना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो थोड़ा देर से आते हैं। वो तब आते हैं कि जब शुगर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े होते हैं, जनरली 250-300 से अधिक, तो हम उनका इंतज़ार ना करें और अपना चेकअप समय से करा लें। और अगर आपको परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, परिवार में किसी को भी है और आपकी उम्र 40 से अधिक है, तो आप अपना चेकअप जरूर करा लें। भले ही डॉक्टर से बाद में मिलें, लेकिन आप एक जो जनरल हेल्थ चेकअप जो कहते हैं वो चेकअप जरूर करा लें। उसमें देख लें एक बार कि आपकी शुगर लेवल बढ़े तो नहीं, क्योंकि उसमें हम डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जो प्री डायबिटीज़ कही जाती है, और उसमें हम बिना दवाई के भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर भी उसको होगा, क्या ये सही है? देखिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों ही एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, या जिनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। जिनको डायबिटीज़ हुई है उनमें ऑलरेडी उस तरह की कुछ एक चेंजेस ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद हैं जो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक हैं। जी, आपने कहा कि शुरुआती तौर पर हम प्रयास करते हैं कि एक्सरसाइज के माध्यम से, खान पान में परिवर्तन के माध्यम से हम इलाज करने का प्रयास करें, लेकिन एक बार यदि स्थापित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो किस प्रकार का इलाज आप सुझाते हैं? अगर हमें क्लियर हो गया कि डायबिटीज़ कंफर्म्ड है और थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे है जिसमें बिना दवाई के काम नहीं चलेगा, तो हम उनको दवाइयाँ भी शुरू करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डाइट चेंजेस और एक्सरसाइज के लिए तब भी उनको कहा जाता है, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज के बिना अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहती हैं। अब बात करते हैं खान पान की। किस तरह का खान पान होना चाहिए? कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से हटा देना चाहिए या बहुत ही कम कर देना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में भी दो तरह के हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो चीनी, गुड़, शक्कर, इस तरह वाली जो चीज़ें हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे कि ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, और भी कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि दालें हैं, उनमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फिर भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको भी बिल्कुल कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। जो तली हुई चीज़ें हैं या जिन चीज़ों में घी, तेल की मात्रा अधिक रहती है, उनको भी कम कर देना चाहिए। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ, सलाद। उसके अलावा प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा रखनी चाहिए खाने में, जैसे कि दालें या सोयाबीन वगैरह, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो अंडा या चिकन या फिश वगैरह भी ले सकते हैं। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो बीमारी है ये दिल, दिमाग, किडनी, आँख पर प्रभाव डालती है, आप क्या कहेंगे? डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को लक्षण डायबिटीज़ के उतने अधिक नहीं रहते, वो उसकी वजह से उतने परेशान नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम उनका इलाज करना चाहते हैं, फिर भी हम उनके शुगर लेवल्स को नॉर्मल के आसपास रखना चाहते हैं। वो इसीलिए ताकि उनको आगे चल के डायबिटीज़ से रिलेटेड ये कॉम्प्लिकेशंस ना आए, आँखों में, उनके हार्ट में, किडनी पे शुगर का प्रभाव ना आए। इसलिए हम उनको शुगर को कंट्रोल करके, पहले से ही कंट्रोल करके चलते हैं। एक बार अगर असर हो गया तो उसके बाद में उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, तो पहले से ही हम अगर बचाव करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर योगेश यादव, आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति दवा लेता है तो अचानक कई बार उनकी शुगर लेवल कम हो जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि बहुत बार पेशेंट भी नहीं समझ पाते कि उनको क्या हुआ। तो जो लोग भी डायबिटीज़ के लिए इलाज ले रहे हैं उनको बीच में कभी कभार शुगर्स कम होने का खतरा रहता है। जनरली शुगर कम तभी होती हैं कि जब उन्होंने दवाई ले ली और खाना मिस कर दिया, या खाना बहुत लेट कर दिया, या खाना बहुत कम मात्रा में खाया, या फिर जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन तो उन्होंने ले लिया लेकिन खाना कम खाया। इसके अलावा ये तब हो सकती है कि जब उन्होंने खाना खा लिया, दवाई भी ले ली, लेकिन कुछ एक्सरसाइज उनकी ज़्यादा हो गई, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, जिससे जो शरीर में शुगर थी वो यूज हो गई। उसके अलावा अगर मान लो सुबह उन्होंने दवाई ली है और दोपहर का खाना खाने में लेट हो गए, तो भी शुगर्स लो हो सकती हैं। तो जब भी शुगर लो होती है यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो एकदम से व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, पसीना, है ना, हाथ पैरों में झंझनाहट, आंखों के आगे धुंधलापन,
इस तरह की लक्षण उनको आते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसे लक्षण आते हैं जो भी डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं, तो उन्हें तुरंत अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। अगर उनके आसपास में कहीं पे ग्लूकोमीटर उपलब्ध है, अगर ग्लूकोमीटर उपलब्ध नहीं है तो तुरंत उनको कुछ मीठा खा लेना चाहिए। जो भी मीठा उनको आसपास में मिल जाए, चीनी, गुड़, शक्कर या ग्लूकोज, कोई भी जो भी मीठी चीज़ उनको मिले वो तुरंत ले लेनी चाहिए। 15 मिनट रेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ लक्षण में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर लक्षण में सुधार नहीं हो रहा है तो फिर उनको आसपास में जो भी कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके अपने को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने खान पान की बात करी, अब आते हैं फलों पर। जी, ड्राई फ्रूट्स क्या लिए जा सकते हैं, या कौन से ऐसे फल हैं जिनको एक डायबिटिक पेशेंट आसानी से और सुगमता से खा सकता है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए फलों के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, यानी कि जिनके अंदर शुगर है, शुगर तो सभी फलों में ही है, लेकिन उनकी जो शुगर है वो तुरंत ब्लड में नहीं जाती, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। तो ऐसे फलों में हैं जैसे मौसमी है, अमरूद, पपीता, सेब भी खा सकते हैं, कीवी, नाशपाती, इस तरह के फल वो ले सकते हैं। जूस कोई भी फल का नहीं पीना, मौसमी का भी जूस नहीं पीना है, या कुछ लोग जैसे गाजर चुकंदर के लिए भी पूछते हैं तो उनका भी जूस नहीं लेना चाहिए। हाँ, उनको सलाद के तौर पे ज़रूर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की जो बात रही तो ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में उनको लेने चाहिए, यानी कि मैं अगर कहूँ जनरली 4-5 बादाम और 1 या 2 अखरोट, उसके अलावा दूसरे ड्राई फ्रूट्स उनको अवॉइड करने चाहिए। ये इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि उनको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ख़राब हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स के लिए मना ही करते हैं। डॉक्टर साहब, हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि दिनचर्या में व्यायाम को हमें शामिल करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि सुबह जो लोग घूमते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है, आप क्या कहेंगे? देखिए एक्सरसाइज ट्रीटमेंट का ही एक तरह से पार्ट है, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का भी और डायबिटीज़ से बचाव का भी। तो एक्सरसाइज तो आप समझिए कि सबसे ज़रूरी है। इवन जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको भी एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए सुबह में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो शाम को भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह की एक्सरसाइज उनको बहुत ज़्यादा एडिशनल कुछ फ़ायदा देगी। टाइम मिल रहा है, अगर सुबह समय है तो सुबह एक्सरसाइज कर लें, अदरवाइज शाम को भी करेंगे तो भी अच्छा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि 45 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज शुरू करें और धीरे धीरे वो एक्सरसाइज को बढ़ाया जा सकता है। तो अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। बचाव के लिए आपको सिर्फ अपना खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो आप फास्ट फूड को, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो बहुत मिठाइयाँ वगैरह हैं, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनको आप कम कर दीजिए। हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद है, इनको आप खाने में ज़्यादा लीजिए। उसके अलावा आप नियमित तौर पर व्यायाम कीजिए, कम से कम भी 45 मिनट आप व्यायाम कीजिए। व्यायाम में ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके ही कोई एक्सरसाइज करें, आप घर पे भी कर सकते हैं, योग प्राणायाम भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, या जैसे स्कूल में बच्चों की एक्सरसाइज होती है सिंपल, उस तरह की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर योगेश यादव, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।